आप सभी को परमेश्वर पिता के जीवते और जलाली नाम में जय मसीह की। प्रियो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ से प्रभु की एक बड़ी योजना है और वही योजना को प्रभु हमें पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि हम उसके कामों को अपने जीवन से करने पाएँ। लेकिन एक ऐसा है जिसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि हम प्रभु की आज्ञाओं को माने या प्रभु के योजनाओं को हम अपने लाइफ से पूरा करें, और वो है शैतान। और जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं प्रियो, और जब हम प्रभु के योजनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो शैतान क्या करता है, हमें उन सारी चीज़ों से दूर करने की कोशिश करता है। और वो कुछ ऐसी चीज़ों को हमारे लाइफ में करता है या हमारे मन में, हमारे सोच विचार में वो ऐसी चीज़ों को डालता है जिसके वजह से क्या होता है कि हम प्रभु की उस बड़ी योजना से दूर हो जाते हैं, या हमारे लाइफ में वो गिल्ट आ जाता है या शर्मिंदगी आ जाती है। ऐसी कई चीज़ें हमारे लाइफ में शैतान लाता है जिसके वजह से हम प्रभु की नज़दीकता से दूर हो जाएं। तो आज हम उन सारी बातों को अपने लाइफ में देखेंगे। विशेषकर हम आज 4 बातों को देखेंगे प्रियो, प्रभु की अगुवाई में जो प्रभु ने मुझे दिया है। पहली बात ये है कि जो शैतान है वो हमारे लाइफ में झूठ और शंका को लेकर आता है ना। तो उसके लिए हम वचन निकालेंगे यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 44वां वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। प्रियो, यहाँ पर शैतान के लिए लिखा है कि वो क्या है, झूठ का पिता है और झूठ बोलना उसका स्वभाव है। इसीलिए वो कई बार हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस को लाता है या ऐसी परिस्थितियों को लाता है जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हमें इसमें झूठ बोल देना चाहिए या इसमें हमें सच नहीं बताना चाहिए। तो क्या होता है कि जब हम एक बार झूठ बोलते हैं तो कहते हैं ना, जब एक बार एक झूठ बोला जाता है तो उसके पीछे हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो क्या होता है कि जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उसकी वजह से कई झूठ हमें अपने लाइफ में बोलना पड़ता है ना। और उसके बाद हम सोचते हैं हम प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम वो चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और बार बार हम झूठ बोलते हैं। और जो ये झूठ बोलने वाली बात होती है प्रियो, एक टाइम के बाद क्या होता है कि वो हमारी आदत बन जाती है ना। और जब वो हमारी आदत बनती है तो अगर हम किसी से किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और अगर हम उस चीज़ को अपने लाइफ से सही बताना चाहते हैं या हम सच को उनको बताना चाहते हैं, तो क्या होता है कि हमारा झूठ बोलना आदत हो चुका होता है। तो क्या होता है कि हमारी ज़बान से हमेशा झूठ ही निकलता है ना। तो उसकी वजह से हमें बहुत बुरा लगता है या हमें बहुत शर्मिंदगी फील होती है कि हम क्या थे, हम प्रभु की योजनाओं को अपने लाइफ से पूरी कर रहे थे, लेकिन एक गलती की वजह से हम झूठ बोलने लगे और झूठ बोलने की वजह से क्या हुआ कि हम प्रभु की नज़दीकता से दूर हो गए, हमारे लाइफ में गिल्ट आया। उसके बाद क्या होता है कि हम धीरे धीरे करके प्रभु से बहुत दूर हो जाते हैं, है ना। तो ये पहला चीज़ है जिसके वजह से शैतान हमारे लाइफ में काम करता है और हमें प्रभु की योजना से दूर करता है। उसके बाद प्रियो आता है दूसरी बात, और वो है कि जो हमने अपने पिछले लाइफ में जो सारी गलतियों को किया है, वो सारी गलतियों को क्या है, शैतान हमारे लाइफ में बार बार याद दिलाता है। यानी हमारी बीते हुए कल की बातों को शैतान हमारे लाइफ में बार बार याद दिलाता है। उसके बाद उसके लिए हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 17वां वचन में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रियो, प्रभु ने हमें नई सृष्टि बनाया है। हमने जब अपनी गलतियों को माना, हमने सच्चे हृदय के साथ जब पश्चाताप किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और प्रभु से क्षमा मांगा, तो प्रभु ने हमें नया कर दिया, है ना। उन्होंने हमें नया कर दिया और एक नया जीवन को प्रभु ने हमें दिया है। ये आशीष प्रभु ने हमें दी है प्रियो। तो प्रभु का वचन कहता है प्रियो कि प्रभु ने हमारे पापों को प्रभु ने उदयाचल से अस्ताचल तक दूर कर दिए हैं। यानी इसका ये मतलब है कि जब हम प्रभु से सच्चे हृदय के साथ माफ़ी मांगते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु हमारे पापों को माफ़ कर देते हैं और उन पापों को प्रभु कभी याद नहीं रखते। लेकिन वो शैतान है जो हमें बार बार उन सारी गलतियों को, उन सारे पाप को, उन सारे अपराधों को हमारे लाइफ में बार बार याद दिलाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम तो उस लायक ही नहीं कि हम प्रभु के कामों को कर पाए, हम तो उस लायक ही नहीं है कि हम प्रभु की आराधनाओं में जा पाए,
ये ऐसी बातों को शैतान हमारे लाइफ में डालता है प्रियो। और उसके वजह से क्या होता है कि हम सोचते हैं हम उस लायक नहीं हैं, और उसके वजह से ही हम प्रभु की नज़दीकता से और भी ज़्यादा दूर हो जाते हैं, और भी ज़्यादा हम उसके करीब जाना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। हम सोचते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल सही नहीं हैं, हम बहुत बेकार हैं, इसीलिए हमें प्रभु से दूर रहना है, या प्रभु की नज़दीकता में नहीं जाना है, या हम उसके योग्य नहीं हैं। हम अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं प्रियो। शैतान हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ों को करता है, और उसके बाद फिर हम अपने लाइफ की वो प्रभु की बड़ी योजना को भी हम अपने लाइफ से भूल जाते हैं। उसके बाद तीसरी बात है कि जो शैतान है, जब ये सारी चीज़ों को हमारे लाइफ में करता है, उसके बाद वो एक और चीज़ को करता है, वो है शारीरिक अभिलाषाएं। ये चीज़ प्रियो विशेषकर देखा जाता है कि ये जवानों में बहुत ज़्यादा आता है, या ये फीलिंग जो व्यभिचार की फीलिंग है, या व्यभिचार का भावना है, ये कई बार जवानों में आता है। वो इस सारी चीज़ों को करते हैं अपने लाइफ में। जैसे कि उसके लिए उससे पहले हम एक वचन निकालेंगे, दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय उसका 4था वचन में इस प्रकार लिखा है, तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई, और वह उसे उसके साथ सोया। प्रियो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बेतशेबा है, बेतशेबा को जो दाऊद राजा है अपनी छत से नहाते हुए देख लेते हैं, और वो मन में ही उसको देखकर व्यभिचार कर लेते हैं, और वो कुछ लोगों को उनके घर भेजते हैं और बेतशेबा को बुलाते हैं, और उसके साथ वो सोते हैं, यानी व्यभिचार करते हैं वो उसके साथ। हम सभी जानते हैं प्रियो कि प्रभु ने दाऊद का अभिषेक किया। जब दाऊद बहुत छोटे थे, प्रभु ने उनका उसी समय अभिषेक किया, और उन्होंने उनसे कहा था कि वो राजा उनको बनाएंगे, है ना। लेकिन क्या होता है, वो जब उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में प्राप्त कर लेते हैं, जब वो राजा बन जाते हैं, उसके बाद उनसे भी गलती होती है, और वो भी व्यभिचार के पाप में गिरते हैं प्रियो। वो भी उस चीज़ में गिरते हैं, और उन्हें कुछ समय के बाद उस चीज़ का एहसास होता है कि उन्होंने इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए था, इन सारी चीज़ों को उनको अपने लाइफ में नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया उन सारी चीज़ों को। फिर वो प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, प्रभु के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये सारी गलती को आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वो इस व्यभिचार की वजह से वो एक हत्या भी करते हैं, यानी बैतशेबा के जो पति हैं उनकी वो हत्या भी करते हैं, है ना। तो वो देखिए, जैसे एक पाप हमारे लाइफ में आता है, उसके बाद दूसरा पाप आता है ना। उसके बाद क्या होता है, कई बार हम उन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, और पाप के बाद पाप ही हम करते जाते हैं अपने लाइफ में। लेकिन दाऊद राजा ने उस चीज़ को समझा, और उन्होंने प्रभु के सामने वो गए और प्रभु से माफ़ी मांगी और पश्चाताप किया प्रियो। और दाऊद राजा के लिए लिखा है प्रियो कि उन्होंने उसके बाद कभी पाप नहीं किया, यानी उन्होंने प्रभु से माफ़ी मांगी, प्रभु ने उन्हें माफ़ किया, और उसके बाद वो अपने लाइफ से प्रभु की उस योजना को उन्होंने अपने जीवन से पूरा किया प्रियो। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना है प्रियो, इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में समझना है कि कौन सी बातें हमारे लाइफ में आ रही है, या कौन सी बातें हमारे लाइफ में चल रही है, जिससे कि हम उस चीज़ से कैसे बाहर निकल पाए, है ना। हमें हमारे लाइफ में जैसी भी परिस्थिति हो प्रियो, जैसा भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, अगर हमें जैसा भी फील हो रहा हो, बुरा फील हो रहा हो, लो फील हो रहा हो, हमें तुरंत जाना है और प्रभु के पास बैठ जाना है, प्रभु की नज़दीकता में, प्रभु के प्रेजेंस में बैठ जाना है। उससे क्या होता है, हमें बहुत हल्का फील होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, और जो हम अपने लाइफ में गलती हमने जो करी है, उस चीज़ का हमें रियलाइजेशन होता है। हम उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं, और निश्चित रूप से प्रभु हमें माफ़ करते हैं। लेकिन शैतान इन सारी चीज़ों को हमारे लाइफ में डालता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम किसी भी माफ़ी के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम उस लायक ही नहीं, क्योंकि हमने अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियों को किया है प्रियो। उसके बाद एक लास्ट बात हम देखेंगे, चौथी बात, वो है सांसारिक अभिलाषाएं। शैतान क्या करता है, उसके बाद हमारे लाइफ में सांसारिक अभिलाषाओं को डालता है प्रियो। उसके लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। प्रयोग क्या होता है कि शैतान जो है हमें संसार की चकाचौंध को दिखाता है। जो अन्य लोग हैं वो अपने लाइफ को इस वर्ल्ड में बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छी रीति से, उनके हिसाब से वो जी रहे हैं ना। वो लोग अपने संडे में पिकनिक जाएंगे, या पार्टी में जाएंगे, या सैटरडे में क्लब जाएंगे, वो ये सारी चीज़ों को करते हैं ना। कई लोग क्या होता है कि लिव इन में रहते हैं। ये सारे उनके लिए एक इंजॉयमेंट
का टाइम है ना, या एंजॉय मोमेंट है उनके लाइफ के लिए। तो क्या होता है कि हमारे प्रभु के जो लोग हैं उनको भी लगता है कि नहीं, ये लोग कितने अच्छे से अपनी लाइफ को बिता रहे हैं, है ना। उनको ये चीज़ बहुत अच्छा फील होता है कि नहीं, इन लोग ही हैं जो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं। तो शैतान इस चीज़ को हमारे लाइफ में लाता है कि देख, ये तो तेरे ही एज का है, ये देख कैसे घूम रहा है, फिर रहा है, ये शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, ये सारी चीज़ों को वो दिखाता है संसार के कि देखो, अगर तुम ये सारी चीज़ों को करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा एक स्टैंडर्ड बनेगा इस सोसाइटी में, है ना। शैतान ये सारी चीज़ों को लाता है संसार की, वो हर एक चकाचौंध को दिखाता है जो बहुत ज़्यादा ऐसा आलीशान है या बहुत ज़्यादा सुंदर है, जिसके वजह से क्या होता है कि हम प्रभु के उस प्रेम को अपने लाइफ में नहीं समझ पाते हैं प्रियो। यहाँ पर लिखा है कि हमें ना ही संसार से और ना ही संसार की चीज़ों से हमें प्रेम करना है। प्रभु का वचन यही कहता है प्रियो। इसीलिए हमें ये समझना है प्रियो कि जो संसार है ये हमारा देश नहीं है, जो स्वर्ग है वो हमारा घर है, ये जो संसार है वो हमारा घर नहीं है। यहाँ हम सिर्फ एक परदेसी हैं और प्रभु हमें निश्चित रूप से, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु की योजना को पूरा करेंगे, तो प्रभु हमें निश्चित रूप से अपने साथ लेकर जाएंगे प्रियो। इसीलिए हमें इन संसार की चीज़ों से ज़्यादा प्यार नहीं करना है। प्रभु ने हमें जितना दिया है उन सारी चीज़ों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देना है। हमें मेहनत करनी है, हमें कोशिश करनी है कि हम हर एक चीज़ को, जो प्रभु की योजना है या हम जो चाहते हैं अपने लाइफ में, वो प्राप्त करें। लेकिन हमें हर एक चीज़ को याद रखना है प्रियो कि वो चीज़ प्रभु के अकॉर्डिंग या प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, है ना। इसीलिए प्रियो हमें समझना है कि जो प्रभु ने हमें, क्योंकि निश्चित रूप से प्रभु ने हर एक के जीवन के लिए प्रभु ने एक बड़ी योजनाओं को दिया है प्रियो। लेकिन क्या होता है कि शैतान जो है हमारे लाइफ में ये सारी चार बातों को डालता है और हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं या हमें बहुत शर्मिंदगी होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि हम प्रभु की नज़दीकता में जाने की योग्य नहीं है या हमें प्रभु की नज़दीकता में जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्रियो, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि जो प्रभु हैं, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा हमेशा वेट करते हैं प्रियो कि कब मेरा बेटा और कब मेरी बेटी मेरे पास लौट कर आएंगे प्रियो। हम सभी जानते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में। जो उड़ाऊ पुत्र है, जब वो अपने पिता के पास लौट कर आता है तो पिता को कितनी खुशी होती है प्रियो। वैसे ही है कि जो बच्चे प्रभु के संसार में हैं, वो जब प्रभु के पास लौट कर आते हैं या अपनी परेशानियों को, अपनी हर एक बातों को प्रभु के साथ शेयर करते हैं या उनको बताते हैं, तो प्रभु को एक बड़ी खुशी होती है। प्रभु हमारे लाइफ के लिए सब कुछ अच्छा और सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं प्रियो। लेकिन कई बार हम अपने लाइफ में उन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं या इस संसार के शोर में हम इतने घूम चुके हैं या हमें प्रभु की आवाज़ ही सुनाई नहीं देती है प्रियो। हमें इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में समझना है प्रियो कि प्रभु ने हमें इस संसार में क्यों भेजा है। क्योंकि प्रियो, हम सभी जानते हैं कि ये अंत का समय चल रहा है। प्रभु ने कहा है कि हमें इस संसार के छोर तक, इस दुनिया के छोर तक हमें प्रभु का वचन को फैलाना है प्रियो। तो हमें प्रभु ने जो हमारे लिए किया है, जो प्रभु ने उस सूली पर अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे लिए प्रियो, तो हमें उस प्रेम को, प्रभु के उस दया को, प्रभु के उस अनुग्रह को अपने लाइफ में समझना है प्रियो। और हमें ये कोशिश करना है, और अगर हमसे गलती हो भी जाती है तो हमें प्रभु की नज़दीकता में जाना है और प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु, हम खुद से नहीं कर सकते, हम उन सारे पाप से खुद से नहीं निकल सकते। ये आपकी अगुवाई हमारे लाइफ में चाहिए है। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई, वो हमें लीड करे, वो हमें गाइड करे कि हम उन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाए प्रियो। हमें ऐसी प्रभु से प्रार्थना करना है प्रियो, और निश्चित रूप से प्रभु हमें उन सारी चीज़ों से बाहर निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रियो। वो आदि और अंत है, वो हमारे लिए अल्फा और ओमेगा है, वो हमारे लिए हर एक चीज़ को कर सकते हैं प्रियो। हमें बस प्रभु के पास दौड़ कर जाना है। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास दौड़ कर गए, वैसे ही हमें प्रभु के पास दौड़ कर जाना है और प्रभु के पास जाकर अपनी सारी बातों को उनके सामने रख देना है और प्रभु के हाथों में हर एक चीज़ को हमें छोड़ देना है। प्रभु हमें हर एक चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं प्रियो। वो, उनके पास उतनी ताकत है, उतना सामर्थ है कि प्रभु हमें हर एक चीज़ से बाहर निकाल सके। इसीलिए अगर हमारे लाइफ में शैतान ये सारी बातों को डाल रहा है तो आप तुरंत प्रभु की नज़दीकता में जाइए, तुरंत प्रभु के उपस्थिति में बैठिए प्रियो और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, इन सारी चीज़ों को आप हमारे लाइफ से बाहर निकालिए। प्रभु, आप हमें अपनी अगुवाई में लीजिए, आप हमें अपने साथ रखिए। जब हम ऐसा
प्रार्थना जब प्रभु से हम करेंगे तो प्रभु निश्चित रूप से हमारे जीवन में काम करेंगे। प्रियो, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको आशीष मिली है तो आप ज़रूर कमेंट करिए और मुझे बताइए। धन्यवाद। आप सभी को प्रभु बहुत की आशीष दे। आमीन।